नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए, यानी आगे जो दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको कोष्टक में लिखना है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है, यानी जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। एल्यूमिनियम, तांबा, जल, आयरन। ऑप्शन नंबर स जल। जल ऊष्मा का कुचालक है। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन है, यानी इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। बल्ब का जलना, पंखे का चलना, जंग का लगना, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर स जंग का लगना। अगला प्रश्न, पादपों में श्वसन के लिए पाए जाते हैं, यानी पादपों में, यानी पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है। कलोम, रंध्र, फेफड़े, श्वासनाल। ऑप्शन नंबर ब रंध्र, यानी पादपों के अंदर है वो रंध्र पाए जाते हैं श्वास लेने के लिए। अगला प्रश्न, पादपों में भोजन का परिवहन होता है, यानी पादपों के अंदर भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न, सेजिन ट्रम स्टिक के बीजों का प्रकीर्णन होता है जल द्वारा, पवन द्वारा, जंतु द्वारा, फल फटने के द्वारा। तो उसके अंदर है ऑप्शन नंबर ब पवन द्वारा। इसके अंदर जो सेजिन होता है वो बीजों का परिकीर्णन है वो पवन के द्वारा होता है ना, हवा के द्वारा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके में हमें खाली जगह भरनी है। अगला प्रश्न, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ताप मापने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं, यानी शरीर का तापमापन जो मापने के लिए युक्ति होती है वो थर्मामीटर होता है। अगला प्रश्न, पीतरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी वसा है वो पीतरस से पच जाती है। अगला प्रश्न, जंतु शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी अंत भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होता है, हम सब पेड़ पौधों पर निर्भर है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके हमें उत्तर लिखने हैं। 11वां प्रश्न, फलीदार पादपों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सजीवी के रूप में पाया जाता है। फलीदार जो पादप होते हैं उसके अंदर जो एक जीवाणु पाया जाता है वो उसका सजीवी है, वो है राइजोबियम। अगला प्रश्न, अवशोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। छोटी आंत के अंदर, शुद्धांत्र के अंदर। जब विलयन सारकी होता है तो फिनोल फ्लेथिन फथैलिन का डालने पर कैसा रंग आ जाता है। तो फिनोल फथैलिन डालने पर गुलाबी रंग हो जाता है। क्या हो जाता है? गुलाबी रंग। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लिम्टस पत्थर पर प्रभाव डालता है, यानी क्या प्रभाव डालता है। लाल लिम्टस पत्थर को नीला कर देता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन होता है वो लिम्टस पत्थर पर डालने पर उसके ऊपर लाल को नीला कर देता है। अगला प्रश्न, कलम गिल्स नामक श्वसन अंग किस जीव में पाए जाते हैं। कलम कलम होते हैं वो मछलियों के अंदर पाए जाते हैं या गलफड़े। विभंक का क्या लाभ है। ये थर्मामीटर में पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। अगला प्रश्न, पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में भूमि से जल प्राप्त जल एवं खनिज तथा वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः पादपों की हरी पत्तियों में होता है। किसके अंदर होता है? पेड़ों की पत्तियों के अंदर। अगला प्रश्न, पोषक व पोषण में अंतर कीजिए। भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज जो पोषक कहलाते हैं, जबकि सजीवों द्वारा इन पोषकों को ग्रहण करने एवं इनका उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न, वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार आता है। वमन मतलब उल्टी के समय। तो वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में आमाशय में होने वाली क्रमांकुशन गति के कारण आता है, ऊपर की ओर आता है। अगला प्रश्न, पित्त कहाँ निर्मित होता है। ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न,
ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताने, यानी ऊष्मारोधी पदार्थ और ऊष्मा चालक पदार्थ। तो ऊष्मा चालक पदार्थ है लोहा और तांबा, ऊष्मारोधी पदार्थ है प्लास्टिक और लकड़ी। अगला प्रश्न, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण कैसे बनाए रखते हैं, समझाइए। तो ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है। इस कारण सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर का परीक्षण 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक क्यों ही होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्य 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परीक्षण 35 से 42 तक होता है। अगला प्रश्न, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक लाल लिम्स को नीला कर देते। अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और अम्ल नीले लिम्स को लाल कर देते। 25वां प्रश्न, उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं। उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिम्स पत्थर के रंगों को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते और न ही क्षारकी होते। 26वां प्रश्न, समुद्र समीर तथा थल समीर की परिभाषा बताइए। समुद्र समीर समुद्र की ओर से स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है, यानी समुद्र से धरती की ओर आने वाली वायु। थल समीर स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने वाली वायु थल समीर कहलाती है, यानी धरती से समुद्र की ओर चलने वाली वायु को थल समीर कहते हैं।